जी, नीड फॉर सैम्पलिंग। ओके, शुरू करते हैं द नीड फॉर सैम्पलिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज सैम्पलिंग। सबसे पहले प्रिंसिपल एक बात समझ लें कि जब हम किसी चीज का ऑडिट करते हैं तो हम किसका ऑडिट करते हैं? किसी अकाउंटिंग आइटम का ऑडिट करते हैं। हमने उसकी क्या देखनी होती है? हमने उसकी ट्रांजैक्शंस देखते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शंस, कि उसकी ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं। अच्छा, वो ट्रांजैक्शंस हमने इंडिविजुअली चेक करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सेल जो है वो 10 बिलियन है, 10 अरब रुपए है, तो आप क्या करेंगे? आपकी उसकी ट्रांजैक्शन चेक करेंगे और ट्रांजैक्शंस आएंगी। फॉर एग्जांपल 1000 ट्रांजैक्शन है पूरे साल में, जिसका अल्टीमेटली जो टोटल बना है वो टोटल बना है 10 बिलियन। अच्छा, तो 10 बिलियन को कैसे वेरीफाई करेंगे? एक एक ट्रांजैक्शन को पकड़ के उस पर ऑडिट टेस्ट अप्लाई करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंट आसान अल्फाज में उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, सपोर्टिंग चेक करेंगे, कैश रिसीट चेक करेंगे, उसको बैंक स्टेटमेंट में वेरीफाई करेंगे कैश रिसीट को। जो जो भी है, मतलब ये प्रोसेस करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे? ट्रांजैक्शंस पे। अब क्या आप सारी ट्रांजैक्शन चेक करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑडिटर ये सारी ट्रांजैक्शन चेक कर ही नहीं सकता। अगर सारी ट्रांजैक्शंस हर चीज की चेक करने लगे, आप खुद ही सोचिए ना कि सेल की इतनी ट्रांजैक्शन है, परचेज की, ईच एंड एवरी एक्सपेंस की, तो ये हजारों से बातें गुजर के ऊपर तक चली जाती हैं। तो अगर ऑडिटर इन सबको चेक करने लगेगा तो फिर तो बेटा वो यही काम करेगा पूरा साल, तो फिर रिपोर्ट कहाँ आनी है? रिपोर्ट नहीं आनी फिर। तो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट अपने जो टेस्ट अप्लाई करता है उसकी सैंपलिंग करता है। सैंपलिंग के लिए प्रैक्टिकली मैंने आपको जो बात बताई थी वो वो जरा दोबारा सुन लें कि प्रैक्टिकली क्या होता है। हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं, हम एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करते हैं। एक होता है मैटीरियलिटी लेवल। मैटीरियलिटी लेवल वही है जो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है ना, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन, कोई एरर मटेरियल होगी, तो मटेरियल पता ना मटेरियलिटी क्या होती है, कि जिसकी में एरर ऑफ मिशन वो डिसीजन मेकर के डिसीजन को इफेक्ट कर दे, उसे हम मटेरियल एरर या फ्रॉड कहते हैं। तो आपको पता है कि ऑडिटर ने मटेरियल फ्रॉड एरर पकड़ना होता है। अच्छा, वो तो हो गया। फॉर एग्जांपल ये 10 बिलियन जिस कंपनी की एग्जांपल, इसका मटेरियल लेवल है जनाब से जनाब 10 करोड़। ठीक है, ये सेट कर लेता ऑडिटर। ऑडिटर ने सेट कर लिया फॉर्मूला के मुताबिक। जब ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करने लगेगा तो वो एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करेगा कि सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का लेवल क्या है। एक तो लेवल ऑफ मटेरियलिटी हो गया ना, से 10 करोड़ हो गया, वो सिग्निफिकेंस का लेवल डिफाइन करेगा। से 10 अरब की सेल में वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करता है 50 लाख, 5 मिलियन। अब 5 मिलियन का मतलब क्या है कि 5 मिलियन और उससे ऊपर की तमाम ट्रांजैक्शंस उसके नजदीक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं। वो मटेरियल नहीं है, क्योंकि मटेरियलिटी लेवल तो 10 करोड़ है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो वो जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है उनको 100% चेक करेगा, 100% चेक करेगा। हम जाते हैं, हम सेल का जो अकाउंट है सारा, उसको हम ट्रांसफर करेंगे अपनी एक्सेल शीट में। अच्छा, एक्सेल शीट में ट्रांसफर करने के बाद उसकी अमाउंट वाली जो साइड है ना, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अमाउंट वाली साइड पे तो हमारे पास सामने सारी आ गई। फिर हम उसको स्क्रॉल डाउन करके जहां पे जनाब 50 लाख तक के, वहां एक वो कैप लगा देते हैं, और उससे ऊपर की जितनी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारे नजदीक क्या है? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। अच्छा, वो सारी ट्रांजैक्शन हमारे नजदीक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, तो हम उनका कंप्लीट ऑडिट करेंगे, कंप्लीट ऑडिट। सही है। और उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस बच जाएंगी, जो इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होंगी, हम उन इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को सारियों को चेक नहीं करेंगे। यानी हमने 10 बिलियन की सेल है, उसकी ट्रांजैक्शन पकड़ी, ट्रांजैक्शन थी 1000, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन किया, ट्रांजैक्शन को अमाउंट वाइज सॉर्ट आउट किया, 50 लाख या उससे ऊपर की जितनी ट्रांजैक्शन थी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट, हमने सारी ट्रांजैक्शन को चेक किया। फिर जो इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस बच गई उनको सारे को नहीं चेक करा, उसमें हम सैंपलिंग करेंगे। तो पहले तो बेटा आप रूल हमेशा ये याद रख रहे हैं कि जो हम सैंपलिंग करेंगे वो इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस में करेंगे। भाई उसमें सेल में 1.5 लाख की से भी आ रही होंगी, 50,000 की भी आ रही होंगी, 8 लाख की भी आ रही होंगी। अब हम उनकी सैंपलिंग करेंगे, वो तादाद में बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, अगर 1000 ट्रांजैक्शंस हैं और उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने डिफाइन किया है, उससे ऊपर को हमने ऑडिट कर लिया है, तो आप समझ लें कि 70-80 ट्रांजैक्शंस, यानी 7 to 8% ट्रांजैक्शन है वो सिग्निफिकेंट होंगी।
हम आसानी के लिए कहते हैं कि 1000 में से जो है वो सिर्फ जो है वो 100 ट्रांस कि 100 जो ट्रांजैक्शन होगी वो बाकी 900 इनसिग्निफिकेंट होंगी। अब वो 900 में हम क्या करेंगे? सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग का मतलब क्या है? सैंपलिंग का मतलब है कि हम ऑडिट टेस्ट अप्लाई करेंगे लेस देन 100% ट्रांजैक्शंस पे। ठीक है? पहले तो मैंने अब तक जो गुफ्तगू की है वो समझ आ गई है? जी मुझे ओके करें। जी मुझे ओके करें सब लोग। समझ आई है सबको? जी कहाँ रह गए सब लोग? ओके करें, मुझे ओके करें। लोग सो तो नहीं रहे? एसी चला के सो गए आराम से लगता है। जी। अब आए जी दोबारा नोट्स की तरफ। नोट्स में कहता है द नीड फॉर सैम्पलिंग, इट विल यूजुअली बी इम्पॉसिबल टू टेस्ट एवरी आइटम इन एनी अकाउंटिंग पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व। कॉस्ट क्या है भाई? ऑडिटर का टाइम ज्यादा लगेगा तो पैसे ज्यादा। आप उसे कहेंगे ना तुमने सारी ट्रांजेक्शन चेक करनी है, वो कहेगा मुझे लगेंगे इस काम पे 6 महीने। हाँ तो इतने मिलियन दे दो। ठीक है? रिमेंबर द ऑडिटर गिव्स रीजनेबल नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अच्छा एक और बात और कहता है कि चूंकि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं देता, तो उसे शायद सारी ट्रांजैक्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड देयरफॉर विल बी ऑन अ टेस्ट बेसिस, वो टेस्ट बेस पे करेगा। अच्छा hence the need for auditor to understand the implication and effective use of sampling. However, it is important to understand that there is no requirement to use sampling laid down in the ISAs. मतलब आईएएस ने इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं कहा, ये कुछ सैंपलिंग करना लाजमी नहीं है आईएएस के तहत। गाइडेंस आईएएस से दे रहा है इसकी, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप सैंपलिंग ही करें। नो, 100% testing may be appropriate in certain circumstances, particularly where there is a small population of high value items. कहता है 100% ट्रांजैक्शन जो है उसको चेक करना बेहतर होगा जहां पे स्मॉल पॉपुलेशन हो और उसकी आइटम की वैल्यू हाई हो। जो हाई वैल्यू आइटम है कह रहा हूँ, दीज आर सिग्निफिकेंट आइटम, उसको हम 100% ही करेंगे। The use of analytical procedures, a variation on analytical procedures, proof in total may be more effective and efficient method of gathering audit evidence. ये analytical procedure के मतलब बता रहा है, ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे इसलिए पॉइंट में छोड़ रहा हूँ। Because analytical procedure are requirement of ISA 520 at the planning and overall review stage of the audit, it is sensible to make best use of the work done. ये हमारे आगे पढ़ेंगे analytical procedures। हाँ जी, अब पहले हमने समझ ली है, फिलोसफी समझी है कि हम क्यों कर रहे हैं सैम्पलिंग और प्रैक्टिकली हम सैम्पलिंग को कैसे करते हैं, वो मैंने थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया। अब सैम्पलिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं जो स्टैंडर्ड्स ने हमें दिया। डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग सेट आउट in ISA 530, audit sampling and other means of testing is audit sampling involve the application of audit procedure to less than 100% of the items within a class of transaction account balance such that all sampling units have a chance of selection. कहता है सैम्पलिंग का मतलब है कि आप क्या करें, आप अपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना है आपने लेस देन 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस पे। उसमें ऐसे ही करते हैं ना, पिक एंड चूज करते हैं। हाँ ये याद रखें कि जब अपनी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है? टोटल ट्रांजैक्शंस, जैसे सेल की टोटल ट्रांजैक्शन है 1000, तो ये 1000 पॉपुलेशन है। हाँ पॉपुलेशन जब आपने सैम्पलिंग करनी है तो इस तरीके से करनी है, सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन, कि हर एक की सिलेक्शन के चांस हों 900 में से। ये नहीं आप सैम्पलिंग करने लगे तो जनवरी में से किसी को उठाई ना हो, यार जनवरी की फाइल नहीं मिली छोड़ दो, हमने जो है वो 150 सैंपल उठाना है तो फरवरी में से 30 उठा लो, 30 जो है वो जून में से उठा लो और 40 जो है वो अगस्त में से उठा लो और पूरे हो गए 100 खत्म। नो नो नो, ऐसे नहीं करना आपने। हम प्रैक्टिकली बेटा क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल हमने
जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है सबको? जी। चीज़ें पढ़ें चीज़ें देखें आप। देखें चीज़ें बेटा देखें। हमने सैंपलिंग की है, थोड़ा प्रैक्टिकली आपको मैंने बताया कि वो काम कैसे होता है। तो देखिए इसको अभी जो प्रॉब्लम है तो मुझे बताएँ, फिर हम बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, ज़ुहैब कितनी देर से मेरी आवाज़ डिस्कनेक्टेड थी? ज़रा बताइएगा मुझे। सही है ज़ुहैब, कितनी देर होगी? 10 मिनट से। ठीक है बेटा, फिर 10 मिनट प्रीवियस जो मैंने बताया मैं दोबारा बता देता हूँ। सैंपलिंग हमने की है। सैंपलिंग की बेटा 2 टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिस्टिकल है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, ठीक है? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग होती है जिसमें स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक यूज हो, जिसमें मेजर प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। तो नॉन स्टैटिस्टिकल होती है जिसमें ये टेक्निक यूज नहीं करते हम लोग। तो प्रैक्टिकली आपको मैंने बताया कि हम इसको कैसे करते थे। हम केपीएमजी में कैसे करते थे, हमें एक फार्मूला शीट बनाई हुई थी गुरु ने, उसमें हम डाटा देते थे, फार्मूला शीट में डाटा डालते थे, वो पूछता है इनहेरेंट रिस्क कितना है, अच्छा जी कंट्रोल रिस्क कितना है, ठीक है? तो तो मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, आवा अब आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है? ओके करें, मुझे आवाज़ आ रही है। अब आ रही है आवाज़? जी, आ रही है, ओके। कट-कट के क्यों आ रही है यार? आनी तो नहीं चाहिए, कटनी नहीं चाहिए यार। सिग्नल तो मेरे यहाँ पूरे हैं इसके, नेट के। मुझे आवाज़ आ रही है, आवाज़ ओके। कट-कट के क्यों सिग्नल तो मेरे यहाँ पूरे हैं जी। आ रही है, ओके। अड़ड़ के रही है, अड़ड़ के क्यों आ रही है? सही नहीं आ रही? यार कट क्यों रही है? आवाज़ तो कटनी नहीं चाहिए। जी, अब बताएँ मुझे आवाज़ ठीक अब आ रही है? अब बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है कि नहीं? जी, आ रही है। तो मैं जल्दी से बेटा रिपीट कर देता हूँ। मुझे लगता है कुछ सिग्नल का मसला पैदा हो रहा है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में फ़र्क क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल में स्टैटिस्टिकल टेक्नीक जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो अप्लाई होती है। नॉन स्टैटिस्टिकल में वो अप्लाई नहीं होती। ठीक है? अच्छा, तो प्रैक्टिकली क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ट्रांज़ैक्शंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सिग्निफिकेंट ट्रांज़ैक्शन को सारी का ऑडिट करते हैं, उसमें सैंपलिंग नहीं करते। इनसिग्निफिकेंट ट्रांज़ैक्शन की सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग कैसे करते हैं? ये ऑडिटर की जजमेंट है। मैंने बताया था कि कैसे करते हैं, हम केपीएमजी में कैसे करते थे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे कुछ, वो गोरों ने बनाए हुए थे, हम उसमें उनकी रिक्वायरमेंट डालते थे, मसलन इन्हेरेंट रिस्क कितना है, मसलन कंट्रोल रिस्क कितना है, मसलन आइटम की वैल्यू इतनी है, मसलन मैटेरियलिटी लेवल क्या है, मसलन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमने कितनी आइटम को कवर कर लिया है, बाकी कितनी रह गई हैं, बाकी ट्रांजैक्शन हैं कितनी, ठीक है? जैसे मैंने कहा जी 1000 में से 100 हमने कर ली हैं, बाकी 1000 में से 900 जो है वो 900 हमने 900 रह गई, तो जो हमने 100 की हैं कवर की, तो जो है वो जी हमने टोटल वैल्यू जो है वो कवर की जनाब 10 अरब में से हमने 6.5 अरब वैल्यू कवर कर ली। ठीक है जनाब, बाकी बच गया 3.5 अरब। 3.5 अरब रुपया बाकी रह गया और उनकी ट्रांज़ैक्शन कितनी है? उनकी ट्रांज़ैक्शन है जनाब 900। तो अब करें जी जनाब इनकी सैंपलिंग। तो हम क्या करते थे, सॉफ्टवेयर का बटन दबाते थे, वो हमें बता देता जनाब 233 ट्रांज़ैक्शन कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है? तो हम क्या करते थे? उन 233 ट्रांज़ैक्शन को पूरे साल में स्प्रेड कर लेते थे। से 233 अगर ट्रांज़ैक्शन है, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें 240 हैं, तो पूरे साल में अगर उनको स्प्रेड करें तो कितनी होगी? वो होगी जनाब 20 ईच, 20 ट्रांज़ैक्शन फॉर ईच मंथ। तो 20
ईच से मुराद है कि 10 ट्रांज़ैक्शंस फर्स्ट 15 डेज़ में, 10 उससे अगले में। फिर आगे बाद लोग चले जाते थे कि 5 ट्रांज़ैक्शन फॉर ईच वीक, हर वीक में से 5 कर लेते थे। हर वीक में 5 करने से मुराद है, अगर कंपनी 5 डेज़ अ वीक काम करती है, तो रोज़ की ट्रांज़ैक्शन में से 1 उठा लो। 1 उठा लो, 2 उठा लो, हफ्ते में से 5 कर लो। तो वो 5 हम कर लेते थे। तो प्रैक्टिकली बेटा ये इसका तरीका अप्लाई होता है। ठीक है? जो हम तो सोफिस्टिकेटेड ज़रा कंपनी में काम करते थे। जो लोकल छोटे इदारे हैं, चार्टर्ड अकाउंट फर्म में हैं, वहाँ ऑडिटर की अपनी जजमेंट होती है। वो जजमेंट कैसे अप्लाई करते हैं? वो कहते हैं ये टोटल ट्रांज़ैक्शन कितनी है? 900 है जी। अच्छा इसकी 20% कवर कर लें। 20% कितनी ट्रांज़ैक्शन बनी? 180 बन गई। या बाज़ कहते थे 30% कर लें, बाज़ कहते हैं 40% कर लें, बाज़ कहते हैं 50% कर लें। 50 से ऊपर कम लोग ही जाते हैं। तो ये अब ऑडिटर की अपनी जजमेंट है कि वो कितने सैंपल पिक करना चाहता है। तो ये उस पे छोड़ा हुआ है क्योंकि ऑडिट ओपिनियन उसने देना है। तो जब ऑडिट ओपिनियन जो है वो सही देगा तो ज़ाहिर है उसको उसके लिए काम करना पड़ेगा। जी, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम?